वेलकम इंजीनियर्स। वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेज। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन 1 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि 10 फरवरी को पूछने वाले हैं आप लोग के एसबीटी एग्ज़ाम में। चलिए, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन से मतलब नहीं है हमें। हम आपको ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। वीवीआई क्वेश्चन फॉर ट्रैक्शन, ये आपको एसएससी जेईई आरआरबी जेईई फॉर कम्पिटिटिव जेईई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन ओवर अदर मेथड ऑफ ट्रैक्शन। मतलब देखिए इसमें क्या सही है। फास्टर एक्सेलरेशन, जी हाँ फास्टर होना चाहिए। नो पोल्यूशन, पोल्यूशन नहीं होता इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए, नहीं। बेटर ब्रेकिंग एक्शन इसमें होता है, यानी ऑल ऑफ द ए अब राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहला का राइट ऑप्शन डी हम लोग टिक कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इंजीनियर्स क्लासेज पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोल्टेज फॉर सिंगल फेज एसी सिस्टम। मतलब ट्रैक्शन के लिए पूछा तो कितना होता है 25 के भी सिंगल फेज एसी सिस्टम यूज होता है। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो यानी इसमें नन ऑफ द एबव राइट ऑप्शन हम लोग कर लेंगे। दो का राइट ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे यानी तभी बता रहे थे 25 के भी सिंगल फेज एसी सिस्टम, यानी 3 के राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ ए लोकोमोटिव इज कंट्रोल्ड बाय। द स्पीड ऑफ लोकोमोटिव इज कंट्रोल्ड बाय, यानी किससे कंट्रोल है। रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो इंजन, किससे। रेगुलेटिंग स्टीम फ्लो इंजन। 4 के राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। मेन ट्रैक्शन सिस्टम यूज इन इंडिया आर दोज यूजिंग। द मेन ट्रैक्शन सिस्टम सबसे ज़्यादा क्या होता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी होता ही है, डीजल इंजन लोकोमोटिव ये भी, स्टीम इंजन लोकोमोटिव ये भी, डीजल इलेक्ट्रिक। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन होता है जो पूछा था अभी इंडिया में। तो फिलहाल डीजल इंजन लोकोमोटिव। धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ओर जा रहे हैं, इसलिए 5 का राइट ऑप्शन बी हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। इन इंडिया डीजल लोकोमोटिव्स आर मैनुअली फैक्चरेट एट। कहाँ होता है मैनुअली फैक्चरेट, तो वाराणसी। 6 के राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7। फॉर डीजल लोकोमोटिव द रेंज ऑफ हॉर्स पावर इज। डीजल लोकोमोटिव के लिए आप लोग हम लोग सब्जेक्ट में बताए थे 1500 से 2500 हॉर्स पावर के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। लोकोमोटिव है द हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रिक हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी हमें प्रदान करता है। 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9। द हॉर्स पावर ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इज, यानी कितना अप टू 1500 आरपीएम होता है, सॉरी 1500 एचपी होता है। 9 का राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10। द ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इज अराउंड। 5 से 10% होता है। कितना स्टीम रेकॉर्ड सबसे कम होता है 5 से 10%। 10 के राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्रैम बेज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज। ट्रैम में किसका कौन मोटर का यूज है, यानी डीसी सीरीज मोटर। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी डीसी सीरीज मोटर। 11 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। इन स्टीम लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोवाइडेड थ्रू। स्टीम लोकोमोटिव यानी स्मॉल टर्बो जनरेटर से, यानी 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्मॉल टर्बो जनरेटर, यानी इसमें सी में है तो सी को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स इज सुटेबल फॉर मेंस वेयर एक्सप्लोसिव गैस एग्जिस्ट। किसमें एग्जिस्ट करता है। स्टीम इंजन में जी नहीं, डीजल इंजन नहीं, बैटरी लोकोमोटिव में। 13 का राइट ऑप्शन सी कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। In case of locomotives, the tractive power is provided by। सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन नहीं, डबल सिलेंडर तो होता है, सिंगल एक्टिंग नहीं, डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। डबल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। 14 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। ओवरलोड कैपेसिटी ऑफ डीजल इंजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू 10%। कितना 10%। 15 का राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16। इन केस ऑफ स्टीम इंजन्स द स्टीम प्रेशर इज। 16 देखिए 10 से 15 kgf फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 16 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। स्टीम इंजन प्रोवाइडेड ऑन स्टीम लोकोमोटिव इज डबल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइम। क्या हो जाएगा डबल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइम। 17 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए इंजीनियर 18 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स इन इंडिया आर मैन्युफैक्चरेड आर एट। कहाँ बनाया जाता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो हम लोग चित्तरंजन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है वेस्ट बंगाल।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 19 द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन इंजन एज वेल एज बोगीज आर स्लाइटली tapered टू, क्या हो जाएगा, फैसिलिटीज इन टेकिंग टर्न्स, क्या फैसिलिटीज इन टेकिंग टर्न्स, ना इसका राइट ऑप्शन डी है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग किसमें, मेल एंड एक्सप्रेस नहीं, इसमें तो ऑटोमेटिक नहीं होता, सुपर फास्ट नहीं, इसमें भी नहीं, सबरन एंड अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन, सबरन एंड अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन। 20 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इसमें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होता है। तो चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द इफिशियंसी ऑफ डीजल लोकोमोटिव इज नियरली 20 से 25%। स्टीम पूछा था तो कितना हम लोग टिक किए थे, 5 से 10% स्टीम में, और डीजल में 20 से 25%। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन इज मोर देन 100 किलोमीटर। 22 के राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सुपर फास्ट में 100 किलोमीटर से ऊपर चलता है। द नंबर ऑफ पैसेंजर कोच दैट कैन बी अटैच्ड टू डीजल इंजन लोकोमोटिव्स ऑन ब्रॉड गेज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड। 17, कितना होता है, 17 कोचेस होती है। 23 के राइट ऑप्शन डी, इतना से रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज नॉट ऑन बोर्ड गेज ट्रैक। कहाँ होता है, जयपुर नहीं होता। 24 के राइट ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का एडवांटेज क्या है, इट अवॉइड वियर ऑफ ट्रैक। ये सही ऑप्शन इसमें से सबसे ऑथेंटिक है। मोटर कंटिन्यू टू रिमेन रिलोडेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ये नहीं हो जाएगा। इट इज इंस्टेंटेनियस, जल्दी नहीं। मोर हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग पीक, ये भी नहीं, यानी 25 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इट अवॉइडेड वियर ऑफ ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग सिस्टम ऑन द लोकोमोटिव इज कॉस्टली। तो हम लोग जानते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत कॉस्टली होता है, तो यानी 26 के राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रैक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू, ट्रैक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू डू ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी, ओवरकम द ग्रेविटी कंपोनेंट ऑफ ट्रेन मास, ओवरकम फ्रिक्शन विंडेज एंड कार्ब रेजिस्टेंस, एक्सेलेरेट द ट्रेन मास, यानी इसमें सभी हो जाएगा। 27 का राइट ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां, फॉर ए गिवन मैक्सिमम एक्सल लोड ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ एसी लोकोमोटिव विल बी, इसमें क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 फिर से पढ़िए। फॉर गिवन मैक्सिमम एक्सल लोड ट्रैक्टिव एफर्ट ऑन एसी लोकोमोटिव विल बी मोर देन दैट ऑफ डीसी लोकोमोटिव। मोर देन या तो लेस देन है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन करिए, देखिए मोर देन दैट ऑफ डीसी लोकोमोटिव, यानी कितना राइट ऑप्शन हो जाएगा, 28 के बी, सॉरी 28 के बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कोफिशिएंट ऑफ एडहेंशन रेड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ड्यू ऑन रेल्स वॉल इन द रेल्स, यानी इसमें राइट ऑप्शन 29 के डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ एडहेंशन इम्प्रूव्स रस्ट ऑन द रेल्स, डस्ट ऑन द रेल्स, ये भी सैंड ऑन द रेल्स, यानी ऑल ऑफ द एबव। किसके राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व परसेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। 31 के तो चलिए देखते हैं। अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस किधर है, मेन लाइन सर्विस में तो नहीं होता, अर्बन सर्विस इसमें होता है, सब अर्बन सर्विस इसमें भी होता है, यानी इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 31 के राइट ऑप्शन डी दोनों। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। Which of the following is the disadvantage of electric traction over other system of traction? Disadvantage इसमें से पूछा 32 के। कोरेशन प्रॉब्लम इन द अंडरग्राउंड पाइप वर्क, ये भी सही डिसएडवांटेज है। शॉर्ट टाइम पावर फेल इंटरप्शन ट्रैफिक फॉर आवर्स, ये भी एक तरह से डिस। हाई कैपिटल आउटले इन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन बिसाइड रूट एंड लिमिटेशन, ये भी डिसएडवांटेज है। इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन, इंटरफेरेंस भी होता है, यानी ऑल ऑफ द एबव। 32 का राइट ऑप्शन ई कर देंगे हम लोग टिक, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 33,
कोफिशिएंट ऑफ एडहेरेंस इज हाई इन केस ऑफ डीसी ट्रैक्शन थेन द केस ऑफ एसी ट्रैक्शन नहीं तो लो होता है, यानी बी देखिए लो इन केस ऑफ डीसी ट्रैक्शन थेन द केस ऑफ एसी ट्रैक्शन 33 के राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 A speed time curve of mainline service differ from those of urban and suburban service on the following account। ये तो देखिए इट हैज लॉन्गर फ्री रनिंग पीरियड, ये भी सही है। इट हैज लॉन्गर कॉस्टिंग पीरियड, ये भी। एक्सेलेरेटर एंड ब्रेकिंग पीरियड आर कंपेरेटिवली स्मॉलर, ये भी सही, यानी ऑल ऑफ द अबव 34 के राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 तो चलिए 35 की ओर बढ़ते हैं। द रेट ऑफ एक्सेलेरेशन ऑन सबस्टेशन और अर्बन सर्विस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंसिडरेशन ऑफ, किसमें पैसेंजर डिस्कम्फर्ट हो जाता है, पैसेंजर डिस्कम्फर्ट। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर, ये देखिए सी में है पैसेंजर डिस्कम्फर्ट, सी को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन ऑफ ए ट्रेन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ये तो होता है ग्रेडियंट डिस्टेंस ऑल ऑफ द एबव को टिक कर देंगे। 36 का राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 द फ्रिक्शन एट द ट्रैक इज प्रोपोर्शनल टू, फ्रिक्शन एट द ट्रैक इज प्रोपोर्शनल किसको होता है, स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। ये पूछा एयर रेजिस्टेंस का मूवमेंट पूछा था, स्पीड स्क्वायर हम लोग टिक कर देते हैं। 37 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी स्पीड। क्वेश्चन देखिए आएंगे द एयर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, 38 का राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एडहेरेंस फ्रिक्शन इज 1/4 होता है, तो यानी कितना 0.25, 39 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को बढ़ते हैं हम लोग। द पल्सेटिंग टॉर्क एक्सर्टेड बाय स्टीम लोकोमोटिव कॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या होता है जॉइंटिंग एंड स्कीडिंग, 40 के राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन स्टीम लोकोमोटिव, वैक्यूम सिस्टम, कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है ब्रेकिंग में, वैक्यूम सिस्टम स्टीम लोकोमोटिव, 41 का राइट ऑप्शन सी। Vacuum is created by which of the following, vacuum pump is created any of the above, यानी दोनों हो जाएगा सही ऑप्शन 42 के राइट ऑप्शन सी। 43 the resistance encountered by a train is motion is an account of resistance offered by air, friction at the track, friction at various part of the rolling stock, यानी all of the above, 43 के राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर हम लोग बढ़ते, 43 हो गया 44। बैटरी ऑपरेटेड ट्रक्स आर यूज इन, 44 के राइट ऑप्शन फैक्ट्री फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, 44 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग चलते हैं। मेथड कैन ब्रिंग द लोकोमोटिव टू डेड स्टॉप, डेड स्टॉप यानी प्लगिंग ब्रेकिंग किया जाता है, 45 के राइट ऑप्शन ए। तो ट्रैक्शन पार्ट 1 का हम लोग 45 क्वेश्चन देखें, 45 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आप लोग कल मेरे चैनल पे आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए पार्ट 1 देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू।